साल 1212 बोहेमिया की पोल्डाजाइस में मौजूद एक मोनेस्ट्री के अंदर मुकदमा चल रहा था और दोषी था उस मोनेस्ट्री का एक मॉन्क जिसका नाम था हरमन इनकलसस। दरअसल एक मॉन्क बनने से पहले किसी भी इंसान से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं, जैसे वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, किसी के साथ पैसे का व्यापार नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा, सबको एक नजर से देखेगा और किसी की भी तरफ गंदी नजरें नहीं डालेगा। और इस मुकदमे से पहले हरमन अपनी कई छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को तोड़ चुका था, छोटे मोटे गुनाह कर चुका था, लेकिन इस बार कर दिया था उसने एक बड़ा कांड। वो एक औरत के साथ प्यार में पड़ गया था और जैसे ही इस कांड की खबर मोनेस्ट्री के बाकी पादरियों को मिली, हरमन पर चलाया गया एक मुकदमा। एक एक करके उसके खिलाफ गवाह पेश किए गए, उसके हर कांड के सबूत लाए गए और उसके बाद हरमन को सुनाई गई एक दर्दनाक सजा। उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने का आदेश दिया गया। हरमन ने रहम की भीख मांगी लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसने तो यहाँ तक कहा कि ईसा मसीह ने भी उन्हें दर्द देने वालों को अंत में माफ कर दिया था, उसे भी अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए। और उसके हिसाब से मोनेस्ट्री के लोगों को यीशु की राह पर चलते हुए उसे माफ करके एक मौका दे देना चाहिए था, लेकिन कोई भी हरमन की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन चूंकि हरमन ने उन्हें यीशु का वास्ता दे दिया था तो सभी लोग कंफ्यूज हो गए, एक धर्म संकट में पड़ गए। तो अंत में निर्णय के तौर पर एक मॉन्क ने हरमन के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा मोनेस्ट्री हरमन को माफ कर देगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो मानव जाति के सारे ज्ञान को एक किताब में लिख दे। हरमन ने शर्त तो कबूल कर ली, आखिर वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन इस कहानी में, इस शर्त में एक ट्विस्ट था। कैच ये था कि उसे आज रात मोनेस्ट्री के तहखाने में बंद कर दिया जाएगा और उसे ये पूरी की पूरी किताब आज रात में ही कंप्लीट करनी होगी। जरा सोच कर देखो, मानव जाति का सारा ज्ञान एक किताब में, वो भी एक रात में। महज 12 घंटे के अंदर ये काम तो किया ही नहीं जा सकता था और शर्त ये थी कि अगर हरमन ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। हरमन के पास केवल एक रात थी। हरमन को तहखाने में बंद कर दिया गया और अगली सुबह जब तहखाने का दरवाजा खोला गया तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। सामने हरमन मौजूद था और उसके सामने रखी थी एक 3 फुट लंबी, 2.25 फुट चौड़ी, 9 इंच मोटी किताब जिसका वजन था करीब 75 किलो। किताब को देखकर मोनेस्ट्री के सभी मॉन्क्स ने कहा ये तो असंभव है, आखिर ये किताब एक रात में कैसे लिखी जा सकती है। तब हरमन ने कहा कि ये किताब मैंने नहीं लिखी है, बल्कि इसके लिए मैंने प्रार्थना करके मदद मांगी। तब मॉन्क्स ने सवाल किया कि तुमने इतने पाप किए हैं, इतनी प्रतिज्ञाएं तोड़ी हैं, तो ईश्वर ने तुम्हारी ये प्रार्थना सुन कैसे ली? जिस पर हरमन ने जवाब दिया, किसने कहा कि मैंने प्रार्थना ईश्वर से की थी?